गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट फार्मूले लिए थे, क्वेश्चन भी उस पर लगाए थे। अगला जो है फर्स्ट शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग आर, इसका बेटा एक नाम और है, एक नाम और बोले थे हम, याद आ रहा है? हाँ, शिफ्टिंग का एक नाम और कहा था, ट्रांसलेशन, है ना। फर्स्ट शिफ्टिंग आर फर्स्ट ट्रांसलेशन, तो क्यों ना आर ट्रांसलेशन भी कर देते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग आर ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। चलो इसको लेते हैं बेटा। If inverse Laplace transform of Fs equal to Ft, बेटा ये होता ना, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ Fs इक्वल टू Ft, देन inverse Laplace transform of f s minus a equal to e power at ft। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है बेटा। इनवर्स लैप्लास यानी उल्टा बोलो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ एस इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में बन जाएगा। वहाँ पे भी ये था, अब ज़रा इसको प्रूफ कर लिया जाए बेटा। तो इतना नोट हो गया हो तो हम इसी में चलें, बढ़ा जाएगा बेटा। तो अब ये प्रॉपर्टी तुमने देखा, तो इसे हम तुम्हें सर्टिफाई करा के दिखाते हैं कि ये इतना है। तो ये हमने नीचे का हिस्सा हटा दिया बेटा। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। वी नो दैट Laplace transform of ft equal to fs equal to integral 0 to infinity e power minus st ft dt। क्यों बेटा, ये होता है ना। अब सही है, ये लाइन हो गई। अगले स्टेप में हमने इसे धीरे से हटा दिया, इसका मतलब ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल है। जिस समय यहाँ s है उस समय यहाँ क्या लिखा है, अगर यहाँ p लिख दें तो यहाँ p आ जाएगा, k लिख दें तो k आ जाएगा, यानी जो इस प्लेस पे लिखेंगे वही इस प्लेस पे आएगा बेटा ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने किया, देन f s माइनस a इक्वल टू बेटा देखो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस s माइनस a टी एफ टी डी टी। देखो बेटा सही है, एस माइनस है तो यहाँ एस माइनस ए आ गया, यहाँ तक भी सही है हम लोग, ठीक है। और आगे बढ़े तो ये 0 टू इन्फिनिटी बेटा ई पावर माइनस एस टी, सही है। और ये इंटू में हो गए इंटू ई पावर ए टी एफ टी डी टी, बेटा देखो सही है, ठीक है बेटा ना। अब तुम यहाँ से देखो, जब यहाँ हमने एफ टी लिखा था तो शुरुआत में लिखे थे ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, लिखे थे ना। एफ टी के प्लेस पे क्या आ गया, इतना हिस्सा आ गया है ना। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बेटा, इस प्लेस पे आए। अब दिस इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी एफ टी। क्या सही है कि नहीं बेटा? देखो, जब ये ई पावर माइनस एस टी एफ टी था तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी था। एफ टी के प्लेस पे क्या आ गया, ई पावर ए टी एफ टी। ई पावर माइनस एस टी तो ऐसा सच है, तो इतना बन गया। और ये किसके बराबर बेटा, एफ एस माइनस ए चल रहा था, देखो ना, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट रिजल्ट क्या बना बेटा,
नेक्स्ट हमारा यहीं से रिजल्ट बन गया, दिस इज इक्वल टू, यानी कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस माइनस ए इक्वल टू, बेटा प्रूफ हो गया आगे कि नहीं, इक्वल टू ई पावर ए टी एफ टी। सर्टिफाई हो गया बेटा ना, अब तो याद रहेगा, ई पावर ए टी एफ टी इनवर्स लैप्लास। तो अब इस पर बेस्ड हम लोग फार्मूले जो हैं उनको लिख लेते हैं, ठीक है बेटा ना। तो अब इसे हटा रहे हैं और इस प्रॉपर्टी से जो फार्मूले कुछ चेंज हुए हैं उनको ले लिया जाए। तो जब आंसर यहाँ 1 आया था उस समय हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s था बेटा, देखो ना, और ई पावर 80 होगा तो यहाँ, तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s माइनस ए, दैट मीन्स ई पावर 80 हो गया। अब बाकी हम लोग लिख लिया जाए, यहाँ पर साइन और कॉस यही दो मेनली आने हैं और एक टी पावर एन वाला बेटा। तो नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं बेटा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s माइनस ए पावर एन, ये ले लिया जाए, ये पावर एन है बेटा, 1/s माइनस ए पावर एन। तो 1/s वाला याद है, ये हमारा हो गया ई पावर 80, s माइनस ए की वजह से ई पावर 80, और टी पावर n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल n माइनस 1 कह सकते हैं, ठीक है बेटा ना। फार्मूला याद करने के लिए एक तरीका तुमको और भी बता दें, अभी जो हम लोगों ने लिखा था इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस माइनस ए था बेटा, यही था ना, जिसको हम लोगों ने लिख दिया था ई पावर 80 एफ टी, यही लिखा था ना बेटा, देखो यहाँ से ई पावर 80 और साथ में एफ टी, और तुम्हें आसानी हो जाएगी याद करने में। इसे लिख दो ई पावर 80 और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस, मेरे समझ से ये ज़्यादा आसान हो गया कि नहीं। ई माइनस ए तो ई पावर 80 इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, डायरेक्ट हो जाएगा ना, तो अब तो प्रॉब्लम नहीं है, यानी ये ए हटा के जो फार्मूला बन रहा था वो लिख जाओ, और ए जो है कहाँ गया, ई पावर, तो ये भी तुम याद कर सकते हो। और इसी में अगर n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो गामा n हो जाएगा, ये फार्मूला बन गया बेटा। अब नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s माइनस ए, चूँकि a इसने छीन लिया है तो इसे b बोल देते हैं बेटा, b स्क्वायर, ठीक है ना, जो a था उसे b बोल दिया गया। ये हम लोगों का आया था जब यहाँ a स्क्वायर था तो 1/a आया था बेटा ना, तो कितना आ जाएगा, 1/b आ जाएगा, और ई पावर 80 पहले ही आगे लिख देते हैं, या चलो यहाँ लिख देते हैं, ई पावर 80 तो आना ही आना है, ई पावर 80 1/b और साइन कितना, bt, सही बेटा, देखो ना, यानी हमने कह दिया ई पावर 80 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस, एफ एस मीन्स एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 1/b साइन bt, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसी में था एस अपन, अगला कर देते हैं, यहीं बना देते हैं, या चलो इधर आ जाते हैं। अगला बेटा है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s माइनस ए अपान, s के प्लेस पे क्या आ गया, s माइनस ए, s माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही वाले बनेंगे बेटा, लिखा होगा s अपान, लेकिन हम उसे उतना ही बनाएंगे जितना यहाँ होगा, तो प्लस और माइनस करके दो हिस्सों में ब्रेक होगा और क्वेश्चन हो जाएगा, है क्लियर बेटा ना। तो ये s माइनस ए अपान अगर ये हिस्सा है तो ये सीधे सीध बन गया ई पावर 80 तो आ गया, और कॉस, क्लियर बेटा सबको, ये साइन बीटी था तो कॉस बीटी बन गया, और ई पावर 80 कॉस बीटी। और अगला ले लेते हैं, नेक्स्ट हाइपरबोलिक वाला बेटा ना। तो नेक्स्ट हमारा हाइपरबोलिक वाले में ना, ये वाला पहले लिख देते हैं,
इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस माइनस ए अपान एस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई पावर ए टी कॉस हाइपरबोलिक बी टी बेटा, हाइपरबोलिक बी टी, ये हाइपरबोलिक बी टी है। और सेम इसी में नेक्स्ट लेने जा रहे हैं बेटा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपान एस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ई पावर ए टी, तो ऐसा सच हो गया, और 1 अपान बी साइन हाइपरबोलिक बी टी। तो इसमें तो इतना ही फार्मूले बनने थे 5, बाकी वही हैं।